आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साथियों, आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के मौजू पे। तो बहुत से जो मरीज़ हैं वो फ़ोन करते हैं और अक्सर उनकी जो ख़ास तौर पे यंग जनरेशन है उनकी यही शिकायत नज़र आती है, यही गिला होता है कि हकीम साहब, एक तो मसल मैस जो बॉडी पे पट्ठे हैं, जो मसल्स हैं वो कम हैं, कमज़ोरी बहुत है, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन का ये गिला रहता है कि उज़्व तनासर का जो साइज़ है वो छोटा है। तो आज इस मौजू पे बात करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे। साथ ही ये जो तमाम मसाइल हैं, इनमें से इन मसाइल की जो एक वजह है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम पैदा होना है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, पहले हम इस पे बात कर लें कि ये होता क्या है, इसके अफ़ाल क्या हैं, ये काम क्या करता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये हमारे टेस्टिस, जिसे खिसियतैन कहते हैं, उनमें पैदा होता है। वो इसका जो बेसिक जो अफ़ाल हैं उनमें से एक है जिस्म के जो बालों की बढ़ोतरी है। हमारे जो जिस्म के बाल हैं, सर के बाल हैं, जो बगलों में बाल हैं, छाती पे बाल हैं, और इसके साथ जो टांगों पे बाल हैं, वो इसी हार्मोन की मनहून मिन्नत होते हैं। इसके साथ ये हार्मोन पट्ठों की जो बढ़ोतरी है और मजबूती है, यानी कि मसल मैस और जो स्ट्रेंथ है, वो भी इसी हार्मोन की बदौलत होती है। स्पर्म सेल के बनने का अमल, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। हम जानते हैं कि स्पर्म सेल वो टेस्टिस में बनते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी टेस्टिस यानी कि खिसियतैन में बनता है। तो इसका स्पर्म सेल के बनने में किरदार बहुत अहम है। इसके अलावा ये मर्दाना जिनसी क़ुव्वत, मेल सेक्सुअल पावर, उसमें इसका कलीदी किरदार है। हमारी जो हड्डियों की बढ़ोतरी है और उसकी जो मजबूती है, उसमें इसका बहुत अहम किरदार है। गो कि इसमें हड्डियों की बढ़ोतरी और मजबूती में जो ग्रोथ हार्मोन है उसका भी अपना एक किरदार होता है, मगर हम इसको आज टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के हवाले से देखेंगे। तो हड्डियों की बढ़ोतरी और मजबूती भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बदौलत है। खून के सुर्ख खलियात हैं, जो सुर्ख ज़र्रात हैं, उनके बनने में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब इसके आगे चलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की जो कमी है उससे जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनको डिस्कस करेंगे। मर्दाना जरासीम यानी कि जो स्पर्म सेल है उसकी जो पैदावार है इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मनहून मिन्नत होती है। अगर इस हार्मोन में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर जो मर्दाना जरासीम यानी कि स्पर्म सेल है उनकी प्रोडक्शन भी मुतासिर होगी। मेल सेक्सुअल पावर, जिनसी ताकत, उसमें कमी होगी। मर्दाना वजाहत यानी कि जो मर्दाना मजबूती है, मसल्स हैं, एक चेहरे पे दाढ़ी के बाल और दूसरे को कद काठ, यानी कि सारी मर्दाना खासियात, मर्दाना वजाहत, उसमें कमी आ जाती है। खिसियतैन यानी कि टेस्टिस के साइज़ में कमी आई थी इस हार्मोन की कमी से। उज़्व तनासर के साइज़ में कमी आ जाती है, जो आजकल नौजवान आमतौर पर शिकायत करते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। उज़्व तनासर ढीला व कमज़ोर होगा, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम इस हार्मोन की कमी से पेश आती है। वजीफ़ा ज़ौजियत में बेरग़बती, यानी कि जो अपनी जो वाइफ है उसके पास जाने को दिल ही नहीं करता। इस हार्मोन की कमी जिस मरीज़ में होगी उसके दिलो दिमाग में खौफ बैठा रहेगा, अनजाना खौफ बैठा रहेगा, बुज़दिल होगा वो। और मर्दाना का साइल जैसा कि बहादरी और दलेरी है वो ख़त्म हो जाती है। जिस्म की जो मजबूती है वो ख़त्म हो जाएगी, बाल बढ़ने की रफ्तार में कमी आ जाएगी। इसके साथ जिस्म जो हर वक्त है वो सुस्त रहेगा, सुस्ती का गलबा रहेगा, हर वक्त सोने को दिल करेगा, कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के, इधर सोओगे उधर सोओगे, सो के उठे और फिर सोओगे, ये मामला चलते हैं। वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है मरीज़ का, हर टाइम जहनी तनाव का शिकार रहता है, जो यानी डिप्रेशन का शिकार रहता है वो। आगे हम देखते हैं कि इसकी जो कमी है उसकी वजूहात क्या हैं। सबसे जो बड़ी जिसकी जो वजह है वो छोटी उम्र में मुश्तजनी और दीगर गलत कारियाँ, जिसमें ग़ुलामबाजी और जना भी शामिल है, वो इसकी मेन कॉज हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जना गुनाह कबीरा है, इसके करीब मत जाओ, इससे मना किया जाता है इस्लाम में।
इसके अलावा पैदाइशी तौर पर हिस्सियतैन में कोई नुक्स आ जाए, उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी आ जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो टेस्टीज़ हैं वो स्क्रोटम यानी नीचे जो थैली है टेस्टीज़ की, हिस्सियतैन की थैली, उसमें नहीं होते, ये थोड़ा सा ऊपर पेट की तरफ होते हैं। तो जब बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ये नीचे उतर आते हैं। बाज़ लोगों में, बाज़ मरीज़ों में ये हिस्सियतैन जो ये टेस्टीज़ हैं वो नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही रह जाते हैं और उनका बाद में ऑपरेट करना पड़ता है। कई जो मरीज़ होते हैं उनको ऑपरेट करके उनका नीचे उतर जाता है, मगर जिनकी सही वक्त पर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाती उनके हिस्सियतैन ऊपर ही रह जाते हैं पेट में, एब्डोमेन में, और जो बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिज़ोल्व कर देता है, ख़त्म कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। इसके साथ इसकी कमी की वजूहात में हादसाती तौर पर हिस्सियतैन का नुकसान पहुँचना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या क्रिकेट खेलते हुए कोई बॉल लगी किसी टेस्टिस पर, टेस्टिस का कैंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसके मसाइल हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन खारिज होता है कि सिक्रीशन खारिज होती है जो आगे टेस्टिस पे काम करती है। इधर जो सेल हैं जो मौजूद हैं जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं उन पे वर्कआउट करती है, जिसके नतीजे में ये हार्मोन सिक्रीट होता है। अगर वो पीछे से सिग्नल ही नहीं आएंगे, वो मैसेज ही नहीं आएगा, तो फिर ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो पैदा नहीं होगा। तिबी तौर पर जिस्म में गैर तबी तौर पर सर्दी खुश्की या खुश्की सर्दी ये बढ़ जाए तो फिर भी ये हार्मोन में कमी आई थी है, क्योंकि वदूद हैं ये रतूबत पैदा नहीं करते। सर्दी खुश्की जब जिस्म में होती है या खुश्की से सर्दी जब जिस्म में हो, तो इस मिजाज में भी ये हार्मोन कम पैदा होते हैं। खून का गाढ़ापन आ जाए उसमें भी ये हार्मोन कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो उससे भी ये मामला पेश आ जाते हैं। इलाज तो इसके बहुत हैं, अगर हम इलाज की तरफ आएँ, मगर आज हम सिर्फ सिंगल रेमेडी के हवाले से बात करेंगे। तो सिंगल रेमेडी में सबसे पहले इसमें आता है गोखरू या बकड़ा, जिसे ट्रेबुलस भी कहा जाता है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का ख़ास तरीका है, जो हम पंसारी से लेके आ जाते हैं, सीधा पिसवाया और काम कर लिया, तो वो इतना रिज़ल्ट नहीं देता। आज आपको मैं ख़ास तरकीब बताऊंगा, इस तरीके से आप इसे गोखरू को, बकड़े को बनाइएगा और फिर रिज़ल्ट देखिएगा इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। आपने बकड़ा ले लेना है, इस पर ज़रूरत किलो ले लें आप। गेंद की तरह होता है और साइडों पे सारे इसके ना कांटे होते हैं बारीक बारीक, वो कांटे आपने उतारने हैं। उसको उतारने का तरीका ये होता है कि आपने इसको खावन दस्ते जैसे कूंडी डंडा जिसे कहते हैं, आमतौर पे हम किचन में मसाला कूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़े थोड़े करके डालें और इससे डंडे से इसे कूटना शुरू करें। तो कुछ देर में इसके जो कांटे हैं साइड पर डंडियाँ बारीक बारीक कांटे लगे हुए हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगे। जब वो उतर जाएँ तो उनको छान के अलहदा कर लें। नीचे से जो गोखरू है, बकड़ा है, वो छोटी सी गेंद की मानिंद आपको मिल जाएगा। उसे आप धो लें एक दफ़ा, ताकि उसमें मिट्टी वगैरह जो है, तो कोई डस्ट वगैरह जो दूसरी चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएं। थोड़ा सा उससे ज़रा छान लें, उससे ज़रा उसकी पानी कम कर लें, निचोड़ लें, थोड़ा खुश्क कर लें। अब आपने दूध लेना है। दूध आप तकरीबन आधा किलो बकड़ा है तो कम से कम आपका 2 किलो दूध हो। उस दूध को आपने उबालना है। दूध कोई भी हो, बकरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, जो मर्ज़ी हो, इसमें दूध में कोई मसला नहीं है। आपने उसको उबालना है। जब दूध उबल जाए, उबल रहा हो तो आग नहीं बंद करनी, आपने उसमें आग जलती रहने देनी, उसमें बकड़ा डाल देना है। ये जब आप डालेंगे तो दूध फट जाएगा। फट जाए कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा इसे पकाएं, 2-4 मिनट मज़ीद पकाएं। इसके बाद आग बंद कर दें, ठंडा होने दें, बकड़े को निकाल लें, उसको हल्का सा पानी मार के साफ़ करके तो हल्का सा खुश्क कर लें ज़रा। फिर आपने यही अमल करना है, यानी दूध उबालना है, नया दूध लेना है, नए सिरे से 2 किलो, उसमें यही बकड़ा डालना है। जब दूध उबल जाए तो फिर डालना है, दूध फिर फट जाएगा। फिर आपने इसको ठंडा होने देना है, बकड़ा निकालना है, धो लेना है। ये अमल आपने दूध वाला उस वक्त तक करना है जब तक दूध फटना बंद ना हो जाए। जब दूध फटने का अमल बंद हो जाए तो समझ लें आपका जो बकड़ा है वो तैयार है। इसको निकालना, इसको धो के, हल्के से पानी से धो के, इसको खुश्क करके इसे आप ग्राइंड करके सफ़ूफ कर लें बारीक। ये आपका बकड़ा मुसफ़ी भी हो गया और मुदब्बर भी हो गया इसका। इस बकरे में और दूसरे बकरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनकी अफादियत में। इस समझ लें ये बकरे का कुश्ता हो गया तैयार। इसकी खुराक 250 mg से 500 mg है। आम जो बकरा है वो हम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या 3 ग्राम तक भी दे देते हैं, मगर ये जो बकरा है इसकी मिकदार खुराक 250 mg से 500 मिलीग्राम है, सुबह और शाम दूध के साथ। अब एक और चीज़ है कोंच, तुख्म कोंच, वो भी टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन में बहुत इजाफा करती है। उसको भी बनाने का तरीका बयान कर देता हूँ। कोंच में हल्के से जहरीले असरात पाए जाते हैं, ये ज़हन में रखिए कि इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर लेना। कुछ जो नौआमूज़ लोग हैं जिनको नहीं पता, जिनका तिब से ताल्लुक़ नहीं है, वो बाज़ार से जाते हैं, नुस्खा पड़ा और जनाब गए और चीज़ लेके इस्तेमाल की, पिसवाई वहाँ से पंसारी से पिसवाई, ना उसे पता है पंसारी ने क्या दिया है, ना उसे ये पता कि किस मशीन से पीसा, कि उस मशीन में पहले क्या चीज़ पीसी गई थी, मशीन साफ़ हुई कि नहीं हुई। उसने जनाब जाना है, पंसारी के हाथ में नुस्खा दिया, पंसारी साहब ने दगड़ मगड़ करके उसके हाथ में चीज़ दे देनी है। तो फिर जब वो ठीक नहीं होता फिर वो हमें कहता जी कि आपकी जनाब दवाई काम नहीं करती। तो हम पूंछ आपने लेना है, जितना मर्ज़ी ले लें हस्ब ज़रूरत। उसे आपने थोड़े से पानी में डालना है, एक बर्तन में पानी डालें, उसमें डाल दें कोंच को। जो कोंच के जो बीज हैं जो ऊपर आ जाएं पानी पे, वो हमारे काम के नहीं, आपने उन्हें फेंक देना है। जो नीचे पानी में बैठे रहें वो हमारे काम के हैं, उन्हें आप निकालें। उन्हें आपने एक पोटली में बांध लेना है, ढीली सी पोटली में बांधना है। अब आपने एक बर्तन लें डोल टाइप, उसमें दूध डालें, 2 किलो दूध डाल लें। उसमें ये जो पोटली है ये लटका दें, ऊपर एक स्टिक बांध लें, बर्तन के ऊपर स्टिक रखें, स्टिक के साथ पोटली को बांध लें कि पोटली नीचे दूध में डिप हो जाए। वो आपने पकाना शुरू करना है इसको हल्की आग पे, मध्यम सी आग पे। जब ये सारा दूध चूस लेगी कुछ थोड़ी देर में, 2-3 घंटों में, 4 घंटों में ये दूध चूस ले, आपने आग बंद कर देनी है। इसको आपने उसमें से जब ठंडा हो जाए उस पोटली में से निकालना है, थोड़ा सा धोना है इसको ताकि वो दूध वगैरह जो धुल जाए। दोबारा पोटली में बांधना, एक नए दूध में आपने ये प्रोसेस करना है। तकरीबन 2 से 3 दूध में आपने ये प्रोसेस करना है। तो जब तीसरा प्रोसेस हो जाए, आपने इसको जब तकरीबन नीम गर्म हो, आपने पोटली खोलनी है और इसके छिलका उतारना शुरू कर देना है। अगर आप इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, अगर खुश्क हो गया, पड़े पड़े छिलका उतारना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जब नीम गर्म हो उसी वक्त इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारी जाएँ और ये इसको जो बीज हैं वो संभाली जाएँ। उस बीज को आप हल्का सा पानी मार के धो लें, इस तरह इसे धूप में रख के सुखा लें। ये आपका कोंच मुदब्बर व मुसफ़ा तैयार हो गया है। इसको आप ग्राइंड कर लें, सफूफ कर लें, मशीन से करवा लें, अपने सामने साफ मशीन साफ़ करके, या ख़ुद ही घर में ग्राइंड कर लें। तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 ग्राम तक है, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं देनी है आपने। सुबह व शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से, इन दोनों चीज़ों के, आप इसे इकट्ठा भी कर सकते हैं इस्तेमाल और अलग-अलग भी कर सकते हैं। एक तो जो मसल मैस है, जो बॉडी बिल्डर हजरात कहते हैं कि हमारे मसल नहीं बढ़ते, वो बढ़ेंगे। सेक्शुअल पावर में इजाफा होगा। आपकी जो मर्दाना खसाइल हैं, जैसे दाढ़ी है और हड्डियों में मजबूती है, हड्डी में लंबाई चौड़ाई में इजाफा, और जो है मसल में इजाफा वो होगा। मगर ये इधर एक और बात ज़हन में रखनी, हड्डी में इजाफा जो है वो एक हद तक होता है, एक ख़ास उम्र तक होता है, उसके बाद नहीं होता। यंग एज में जो है 17-18 में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ़र्क डालेगा। उसके बाद ये आपकी स्ट्रेंथ पर फ़र्क डालेगा, मजबूत करेगा, हड्डी लंबी नहीं करेगा, ये मजबूत करेगा आपको। तो जो मर्दाना मसाइल हैं वो इससे काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। मगर तरीक़ाकार यही है, इसको इसी तरह बनाना है और फिर इस्तेमाल करिएगा और आप देखिएगा आपको जो रिज़ल्ट मिलता है आप दुआ में याद रखेंगे मुझे। तो दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, हकीमत आवर रहमान को इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।